कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। अन्नदाताओं ने आक्रामक रूप अपनाते हुए 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सारे संगठनों के मुखिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन इसमें संशोधन किए जा सकते हैं और इसके लिए वार्ता का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर एक बार फिर सक्रिय हुए। अमित शाह ने पहले पंजाब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में अश्विनी शर्मा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश समेत पंजाब बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री को पंजाब की जमीनी स्थिति की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो किसानों के समर्थन में सोमवार को एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने लोगों से भी उपवास रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने घर में एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांग का समर्थन करें। सीएम ने कहा कि कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि इस कानून के विरोध में केवल कुछ किसान हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, बल्कि देश का एक एक आदमी इन कानूनों को समझ रहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुजारिश की इन तीनों बिलों को रद्द किया जाए। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलनरत किसानों का समर्थन किया। जंतर मंतर पहुंचे शशि थरूर ने सबसे पहले कांग्रेस सांसदों का हाल जाना, साथ ही उनसे कृषि कानून और आंदोलनरत किसानों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे साथी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द किसानों के मुद्दे को सुलझाएं। साथ ही उन्होंने मांग की थी कि सरकार नवंबर के तीसरे हफ्ते में संसद का विशेष सत्र बुलाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पंजाब के डीआईजी जेल ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के डीआईजी जेल लखमिंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने नए कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों के हजारों किसानों ने विभिन्न दिल्ली बॉर्डर पॉइंट्स बंद किए हुए हैं। दरअसल किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें उन्हें बड़े कॉर्पोरेट्स की दया का मोहताज होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले की 19वीं बरसी को याद करते हुए उस हमले में शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि वो उस कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपनी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। भारत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने रविवार को खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान रियल लाइफ हीरो बनकर उभरे सोनू सूद लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ने कोविड संकट के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए और पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत वो उन लोगों को ई रिक्शा देंगे जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोई है। बॉलीवुड एक्टर ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी नई पहल की शुरुआत की, जिसका नाम खुद कमाओ घर चलाओ है। टीआरपी रेटिंग स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खान चंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खान चंदानी को रविवार सुबह मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की थी और हंसा रिसर्च के अधिकारी नितिन देवकर की शिकायत के बाद जांच शुरू की थी। मुंबई पुलिस ने कथित टीआरपी घोटाले में नवंबर में यहां की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। माहिरा आइसोलेशन में है। इस नोट के जरिए माहिरा ने
फैंस को उनके लिए दुआ करने और खुद को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। माहिरा ने लिखा, मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हूँ। मैं अभी आइसोलेशन में हूँ और बीते दिनों मुझसे संपर्क में आए लोगों को इसकी खबर दे दी है। ये मुश्किल है पर ये जल्द ही ठीक हो जाएगा।